अच्छा, अमेरिकी डॉलर बिल तो हम सबने देखा ही है, और उस पर वो एक अजीब सी तस्वीर है ना। हाँ, वो अधूरा पिरामिड और उसके ऊपर तैरती हुई आंख। हाँ, वही। और अक्सर सुनने में आता है कि भाई ये तो इल्यूमिनाटी का निशान है, गुप्त नियंत्रण का सबूत वगैरह। बिल्कुल, ये बातें बहुत आम हैं। तो आज हमारे पास जो रिसर्च है, मतलब डॉलर बिल पर सर्वदर्शी आंख के कुछ अंश हैं, उसी के आधार पर हम इसी प्रतीक की कहानी को थोड़ा गहराई से देखेंगे। इसका असली इतिहास क्या है, ये इतना चर्चा में क्यों आया। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि कई बार प्रतीक का जो मतलब हम आज समझते हैं, उनका इतिहास कई ज्यादा गहरा होता है। अच्छा। ये आंख वाला निशान ही ले लीजिए। ये एक्चुअली संयुक्त राज्य अमेरिका बनने से भी सदियों पुराना है। सच में? हाँ, इसकी जड़ें हमें पुनर्जागरण काल के ईसाई चित्रों में मिलती हैं। वहाँ इसे ईश्वर की निगरानी, उनकी देखभाल के प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया जाता था। अरे वाह, मतलब शुरुआत इल्यूमिनाटी से नहीं है, ईसाई प्रतीकवाद से हुई। ये तो काफी अलग बात है। हाँ, तो रिसर्च कहती है इसे प्रोविडेंस की आंख कहा गया है, ईश्वर की सर्वज्ञता, सब देखने की क्षमता, और वो त्रिकोण वो ट्रिनिटी का प्रतीक था। हाँ, बिल्कुल। शोध यही इशारा करता है। आंख मतलब दिव्य दृष्टि, और त्रिकोण ईसाई धर्म की पवित्र ट्रिनिटी, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो ये मूल रूप से एक धार्मिक सिंबल था। इसे अमेरिका की ग्रेट सील यानी उनकी राष्ट्रीय मोहर पर 1782 में अपनाया गया था। डॉलर बिल पर तो ये बहुत बाद में आया, 1935 में। और इसका ऑफिशियल मतलब क्या बताया गया? रिसर्च में वो लैटिन वाक्य एनविट कोएप्रिस का भी जिक्र है। हाँ, अनुइट कोएप्टिस का मतलब है उन्होंने, मतलब ईश्वर ने हमारे प्रयासों को स्वीकृति दी है। अच्छा। और नीचे जो नोवस ऑर्डो सेक्लोरम लिखा है, उसका अर्थ है युगों का नया क्रम। और वो पिरामिड, वो अधूरा क्यों है? अधूरा पिरामिड दिखाता था कि राष्ट्र अभी बन रहा है और भविष्य में इसके बढ़ने की गुंजाइश है। और आंख सबसे ऊपर दिव्य मार्गदर्शन, ईश्वर की कृपा का प्रतीक थी। तो मतलब संदेश था कि ये नया देश ईश्वर की नजर में है, उसकी मदद से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है कि इन शुरुआती मतलबों में या दस्तावेजों में इल्यूमिनाटी का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। सही कहा, मतलब आधिकारिक तौर पर तो कोई जिक्र नहीं। तो फिर सवाल ये है कि ये इल्यूमिनाटी वाला एंगल आया कहाँ से? ये थ्योरी जुड़ी कैसे? हाँ, ये कनेक्शन काफी बाद में बना। देखिए, जो असली इल्यूमिनाटी समूह था वो तो 1776 में बवेरिया यानी जर्मनी में बना था। अच्छा, उसी साल जब अमेरिका बना? हाँ, करीब करीब। उनका मकसद था ज्ञानोदय के विचार जैसे तर्क, आज़ादी, चर्च और राजशाही का असर कम करना, इनको बढ़ावा देना। पर वो समूह मुश्किल से 10 साल चला और फिर बैन हो गया। खत्म हो गया मतलब? हाँ, ज्यादातर। लेकिन बाद में, खासकर 20वीं सदी में, इल्यूमिनाटी को लेकर कई कहानियां बनने लगीं कि वो गुप्त रूप से दुनिया चला रहे हैं वगैरह। अच्छा, तो ये 20वीं सदी की उपज है, शुरू में ऐसा कुछ नहीं था। कांड उस माहौल में ऐसी षड्यंत्र वाली थ्योरीज को काफी हवा मिली। कुछ किताबें आईं जैसे नन डेयर कॉल इट कॉन्स्पिरेसी, जिन्होंने इस आइडिया को फैलाया कि डॉलर बिल वाली आंख इल्यूमिनाटी के गुप्त कंट्रोल का सबूत है। पॉप कल्चर ने भी इसे उठाया। अच्छा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये विचार ऐतिहासिक फैक्ट्स पर आधारित नहीं था। ये उस दौर की चिंताओं, उस अविश्वास से निकला था। लेकिन रिसर्च में फ्रीमेसनरी का भी जिक्र है। क्या वो कनेक्शन ज्यादा मजबूत है? क्योंकि ग्रेट सील डिजाइन कमेटी में बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे लोग थे जो फ्रीमेसन थे। हाँ, ये सच है। कमेटी के कुछ सदस्य फ्रैंकलिन जैसे फ्रीमेसन थे, और फ्रीमेसनरी में भी आंख का प्रतीक इस्तेमाल होता है ज्ञान के लिए, आत्म जागरूकता के लिए। तो फिर? लेकिन जो मेसोनिक इतिहासकार हैं, जिनका जिक्र रिसर्च में है, वो खुद मानते हैं कि ये सर्वदर्शी आंख सिर्फ मेसोनरी का प्रतीक नहीं था। ये उस जमाने में काफी आम था। अच्छा, मतलब और जगह भी इस्तेमाल होता था। हाँ, और मेसोनरी में भी इसे किसी गुप्त कंट्रोल के बजाय आध्यात्मिक नजरिए से या महान वास्तुकार मतलब ईश्वर के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। तो अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो रिसर्च में विशेषज्ञों की आम राय यही है कि सील पर प्रतीक का मकसद ईश्वरीय मार्गदर्शन और नए देश की स्थिरता में विश्वास जताना था, किसी सीक्रेट सोसाइटी का एजेंडा नहीं। तो मतलब सार यही निकलता है कि डॉलर बिल वाली आंख के आसपास कहानियां चाहे जितनी हो, ऐतिहासिक सबूत उसे इल्यूमिनाटी कंट्रोल से नहीं जोड़ते, वो उसे धार्मिक और ज्ञानोदय काल की परंपराओं से जोड़ते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ प्रतीकों के मायने बदल सकते हैं, या फिर
उन्हें नए मतलब पहना दिए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ये हमें आज के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। कैसे? कहानी से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। तो ये चीज इतिहास की हमारी समझ को और जो आधिकारिक बातें हैं उन पर हमारे भरोसे को कैसे प्रभावित करती है? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये मामला हमें क्या सिखाता है? प्रतीकों की भावनात्मक ताकत और जो दस्तावेजी सबूत हैं उनके बीच का जो तनाव है उसके बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।